एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम था शिवपुर। यहाँ सभी लोग बहुत खुशी खुशी से रहा करते थे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच इंग्लैंड से एक परिवार अपने पुश्तैनी घर में रहने आता है। इस परिवार में राहुल, नेहा और उनका छोटा बेटा आरव थे, जो अपनी पुरानी हवेली में रहने आए थे। गांव में इस परिवार के आते ही खुशियों की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि ये परिवार कोई और नहीं बल्कि इसी गांव के पुराने जमींदार बृजमोहन सिंह के वंशज थे और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन आरव की तबीयत खराब होने लगी। सभी को लगा कि ये मौसम का असर है, लेकिन बात कुछ और ही थी। धीरे धीरे उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। आनन फानन में परिवार ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया तो उसने पास के एक अस्पताल में आरव के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बुलाया, ताकि बीमारी का सही कारण पता चल सके। सभी परीक्षण होने के बाद भी कुछ सामने नहीं आया। जैसे ही परिवार गांव पहुंचा, कुछ बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें गांव के ओझा से मिलने की सलाह दी। आज भी गांवों में झाड़ फूंक से इलाज करने की प्रथा कायम थी। परिवार अपने बेटे के लिए ओझा के पास जाने को तैयार हो गया। गांव के पास ही एक पहाड़ी पर तांत्रिक बाबा अघोरेश्वर नाथ रहते थे, जो काली विद्या में माहिर थे। जैसे ही परिवार बाबा के आश्रम की सीढ़ियों पर पहुंचा, ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है? इतने बरसों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। ये सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि उन्होंने अभी तक कुछ बताया भी नहीं था। लेकिन बाबा तो काली माया में पारंगत थे, उन्हें रूहानी ताकतों की पहचान थी। सभी लोग आश्रम में प्रवेश कर गए, लेकिन बाबा ने केवल आरव को पास बुलाया। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, शरीर नीला पड़ गया था और उसका तापमान आम बुखार से कहीं ज्यादा था। ओझा ने विभूति उठाकर बच्चे के मुंह पर फेंकी। आरव जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा की विभूति से ऐसा क्या हुआ कि बच्चा अचानक इस तरह से तड़पने लगा। तभी अचानक आरव अपने पैरों की उंगलियों के बल खड़ा हो गया और एक भयंकर औरत की आवाज में चिल्लाने लगा, अरे ओ अघोरेश्वर, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। बच्चे के मुंह से ये आवाज सुनकर उसके माता पिता और गांव वाले घबरा गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी ओझा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने वश में किया। गांव वाले ओझा से पूछने लगे, बाबा ये सब क्या हो रहा है? तब ओझा ने बताया, इस बच्चे के अंदर कोई चुड़ैल आ चुकी है। आज से 70 साल पहले एक बेगुनाह औरत को चोरी के झूठे आरोप में जिंदा जला दिया गया था। उसे जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि इस बच्चे के परदादा थे। वो औरत गर्भवती थी और उसकी कोख में पल रहा मासूम बच्चा भी जल गया। अब वह चुड़ैल अपने अजन्मे बच्चे की मौत का बदला लेने आई है। वह चाहती है कि इस वंश का बच्चा भी वैसी ही दर्दनाक मौत मरे जैसी उसने झेली थी। ये सुनकर बच्चे के माता पिता बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगे, बाबा कृपा करके हमारे बेटे को बचा लीजिए। तब बाबा ने अपनी तंत्र शक्तियों से उच्चारण किया, माँ काली की कृपा से ये आत्मा आज मुक्त होगी। बाबा ने मंत्रों का जाप करते हुए आग जलवाई। उन्होंने बच्चे पर जल का छिड़काव किया और अग्नि में गूगल, लोबान और विभूति डाली। अचानक आरव जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर हवा में उड़कर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से एक भयंकर काली छाया निकली, जिसने पूरे आश्रम को हिलाकर रख दिया। बाबा ने त्रिशूल उठाकर जोर से हवा में घुमाया और गरज कर बोले, हे पिशाचनी, इस मासूम को छोड़कर चली जा।
अचानक जोर का विस्फोट हुआ और काली छाया आग के धुएं में समा गई। आरव बेसुध हो गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी सांसें सामान्य हो गई। सबको लगा कि सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया। परिवार खुशी खुशी अपने बच्चे को लेकर घर चला गया। लेकिन 2 दिन बाद हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात को किसी के चलने की आवाजें आती, दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दिखती और अचानक हवेली के अंदर एक दिन खून से लिखा दिखा। ये तो बस शुरुआत थी। क्या चुड़ैल सच में चली गई थी या ये भयावह कहानी अभी जारी थी? समाप्ति या नई शुरुआत? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने विचार हमें जरूर बताइए।